The second one is on, and the third one is at. Now, the question is, when it comes to time, how do we use and where we have to use it in? So, इन ऑन एट हमें पता है, जब हम प्लेस के लिए भी इनको यूज करते हैं, इन एंड इन ऑन एट को, और इसको हम टाइम के लिए भी यूज करते हैं, राइट? सो टू बिगिन विद आवर डिस्कशन, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इन in reference to time. The first thing is when we talk about in reference to time. So in is okay. ठीक है। अब जैसे हम इन की बात करते हैं, अब इन में हम टाइम के रेफरेंस में जब हम इसको लेंगे, तो इसमें हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे जैसे कि सेंचुरी की। In 16th century, East India Company was given charter to start their business in India. That's the 17th century, right? इसके लिए है in 17th century, right? Computer revolution began in 20th century in India, right? So this is how it is. When the time period is so big, उस केस में हम इसकी बात करेंगे। अब ये इन का एग्जाम्पल हो गया, इन सेंचुरी, राइट? और उसके बाद हम बात करेंगे और हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारी बात होगी, हम डिकेड्स की बात कर सकते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट का पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्क स्टार्ट हुआ, दैट बिगैन इन 60s, right? And it is continuing till date. The beginning of or the basic work on growth of Indian economy started in 60s. In 60s. So this is what we have to understand, right? और उसके बाद हम इसको और कैसे यूज कर सकते हैं? हम इसको यूज कर सकते हैं ईयर के लिए, राइट? ईयर। अब ईयर की बात का मतलब किस ईयर में हमने ये काम किया या केवल काम कब हुआ था, राइट? तो जैसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन द ईयर 1857। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो बगावत हुई, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन द ईयर 1857। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। India became a democratic republic in the year 1950, right? And this another example could be um, coronavirus spread across the world. COVID-19 was declared as pandemic in the year 2020, right? इस तरीके से हम करते हैं। ओके, अब उसके बाद हम बात करते हैं, हमने ईयर की बात कर ली, फिर हम बात कर सकते हैं मंथ। मंथ, इस मंथ में हम ये करेंगे इन द मंथ ऑफ December, we are planning to go to say for a vacation, right? In a month, फिर in a week, इस टाइप से हम बात कर सकते हैं। जब भी हम बात करेंगे रेफरेंस टू टाइम और हमें इन यूज करना है, तो हमें ये देखना है कि टाइम का जो इन यूज करने के लिए उसका जो स्पेस है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, एंड इट इज वेरी जनरल। In the year, we talked about in century, right? In the month, because of course month is a big collection of days. There are 30 days, 31 days, or 28 days, or 29 days. So it's a bigger space of time here we are talking about, right? So this is how it is. तो इसके एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया, सेंचुरी का एग्जांपल ले लिया, डिकेड का ले लिया, ईयर का ले लिया, मंथ का ले लिया, और हमने क्या ले लिया? पीरियड ऑफ टाइम और हॉलीडेज। इन दिवाली हॉलीडेज, इन
समर हॉलीडेज की अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे ट्रेन थोड़ा सा बड़ा है, उस केस में हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ क्लियर हो गया है आप लोगों को, राइट। और हम इसमें कई बार पार्ट ऑफ द डे भी बात करते हैं, मॉर्निंग, इन द इवनिंग, in the morning, in the evening, in the afternoon. Yeah, also, because it's a general thing. A time span is that we are considering here is bigger one, right? So this is how it is. और उसके लिए जब हम करेंगे ऑन की, तो ऑन की बात जब हम करते हैं तो हमें थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ता है, नॉट वेरी स्पेसिफिक। इट्स when you in has a bigger space और अब हम on use करते हैं तो थोड़ा सा हमें उसको we are not getting very specific, but we are becoming specific with respect to the general that we have used in about, right? जैसे weeks, days, day, weeks का मतलब, और weekend की अगर हम बात कर रहे हैं, या days की week days, date date की बात कर रहे हैं on November 2nd, ठीक। when we are becoming specific but narrowing down it, right? Not exactly, it's a slightly specific when we are mentioning date, of course, but it's smaller than the first one that we have studied, right? It was first one was about in and the second one is about on. So bigger, smaller, और उसके बाद फिर हम और नीचे लेके आते हैं। तो जब हमने और जब भी हम इन ऑन यूज करेंगे तो हम स्पेसिफिक डेज की भी बात करते हैं। जैसे स्पेसिफिक डेज कौन कौन से हो सकते हैं? A birthday, on your birthday, on his marriage anniversary, right? Or on convocation day, right? So these are also specific ones, right? और उसके बाद जो next one आता है, that is our at. At is very specific, मतलब on time at 4 o'clock, right? Specific, मतलब when you say at, you have no space to move here and there. बिल्कुल एक पर्टिकुलर चीज को हम हिट करें, वेरी स्पेसिफिक, राइट। तो उसमें हम टाइम की बात कर सकते हैं कि यू मीट मी एट कॉल मी एट 3, ठीक है। किसी के दिन का जो पार्ट है उसको भी हम कह सकते हैं अर्ली मॉर्निंग, इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी बात हुई इन, ऑन और एट की। ये हमने इसके रेफरेंस में देखा है, ये हमने देखा है टाइम के रेफरेंस। उसके बाद हम बात करेंगे प्लेस के स्पेसिफिक रेफरेंस में, इन, ऑन और एट। तो जब भी हम इन की बात करेंगे स्पेस के सॉरी प्लेस के रेफरेंस में, अगेन इसमें हमें बड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा एरिया, मतलब इन इन इनके लिए हम कैसे यूज करते हैं? इन अमेरिका, इन इंडिया, इन इंडिया हो गया। या हमें शहर की बात करनी है तो हम लिखेंगे इन मुंबई, इन दिल्ली, इन लखनऊ। या फिर कई बार हमें बात करनी है किसी बहुत ही क्लोज स्पेस की, इन द रूम, इन द कार। इस टाइप से आप समझ रहे हैं? जहाँ तक क्लियर हो रहा है आप लोगों को, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ओके, good. I know these are very simple things all of you are knowing, but just ideas just you help you to revise it and then we can take it forward once we begin our है ना डिटेल सेशन। तो और उसके बाद जब हम प्लेस की बात करते हैं और हम ऑन की बात करते हैं, तो ऑन में हम क्या क्या बात कर सकते हैं? जैसे कि स्ट्रीट की बात कर सकते हैं, किस रास्ते पर, किस जगह पर, यानी ऑन पार्लियामेंट्री स्ट्रीट, ऑन विधानसभा, कैन ऑफ थिंग। और जैसे हम बात करें कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन,
ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, इस तरीके से भी कर सकते हैं। या कम्युनिकेशन के जो भी मोड्स हैं, बिकॉज उनके लिए भी हम कई बार यूज कर लेते हैं, जैसे कि दिस अनाउंसमेंट वाज मेड ऑन रेडियो, दिस अनाउंसमेंट वाज मेड ऑन टेलीविजन। जैसे कि जब पैंडेमिक डिक्लेयर किया था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट की थी लॉकडाउन की, दैट वाज ऑन टेलीविजन, राइट। तो ये इस तरीके से, और ये ऑन का हो गया। और उसके बाद फिर आता है एट इज वेरी वेरी एड्रेस की बात है, उस जगह पर भी एड्रेस आपने, जैसे कि कोई भी लोग जहाँ पे जैसे हम किसी लेटर को डिलीवर कराते हैं, स्नेल मेल के थ्रू या कुरियर के थ्रू, तो अगर स्पेसिफिक एड्रेस नहीं होगा तो कहाँ, हम ये नहीं लिख सकते कि इसको लखनऊ में डिलीवर करना, देयर इन लखनऊ, जिसे अलीगंज, देयर इन अलीगंज, यू नीड टू नो द स्ट्रीट, हाउस एड्रेस, काइंड ऑफ। तो ये इस तरीके से है, ठीक है। तो इसका आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करते रहिए। ओके, ओके ओके ओके, ठीक है, बोर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इन, ऑन और है, एक मिनट। ओके ओके, अब इसको हम यूज करेंगे इससे, टाइम एंड प्लेस के रेफरेंस, ठीक। अब हम बिगिन करते हैं इनसे। इनको जब हम यूज करते हैं तो इसके लिए हमारे पास, ओके, हम इसमें ब्रॉडर टाइम का रेफरेंस लेके चलेंगे, जैसे कि अ, जैसे एग्जांपल लेना है हमें इसका, सेंचुरी, मतलब 17 वे East India Company was given pub, given permission to begin business in India, right? अब किसकी बात होगी, सेंचुरी, मतलब 17 सेंचुरी एंड ये बात हो गई किसकी,
अब हम बात करेंगे डिकेड का एग्जांपल लिख लेते हैं। in 80s, computer took place in India। कंप्यूटर क्रांति जो इंडिया में हुई थी 80 के दशक में हुई, या फिर इसको इस तरीके से ले लेंगे। यहाँ पे हम इन प्रीपोजिशन को यूज कर रहे हैं इन, ऑन और एट, किसके रेफरेंस में? टाइम के रेफरेंस। ठीक है, ओके। ईयर, अब आता है ईयर। ईयर in the year 2020, COVID-19 was declared pandemic, as pandemic। ठीक है, in the year 2020, क्या India got independence in 1947, right? Mr. Modi became Prime Minister of India in 2014 and 2019। अभी के लिए हम बोल सकते हैं इन 2019, है ना? 2019 में प्राइम मिनिस्टर बने, पहले भी बने थे लेकिन अगर लेटेस्ट पोस्ट करें इन 2019। ठीक है, इन द ईयर। तो क्या आ जाता है? मंथ। जैसे इन नवंबर, इन जुलाई, इन दिसंबर। ठीक, क्या आता है? वीक, सिमिलरली। ठीक है, वीक का एग्जाम्पल कैसे लेंगे? वीक का एग्जाम्पल इस तरीके से ले सकते हैं कि he will be completing a training in 6 weeks। हम अपनी जो ट्रेनिंग है 6 वीक्स में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब समय के किसी विशेष भाग के लिए। कि पीरियड ऑफ टाइम मतलब हम ये चीज कह सकते हैं कि दिस कैन बी डन और दिस विल बी डन इन फ्यूचर, दिस वाज डन इन दी पास्ट। इसमें क्या कर रहे हैं? हम पीरियड ऑफ टाइम को एड्रेस कर रहे हैं। ठीक, और या हमको यूज कर सकते हैं हॉलीडेज के रेफरेंस में भी। इन दीपावली हॉलीडेज, right? In Holi holidays, Holi is a festival, right? Holi holidays, या in Easter holidays। सब दिस इज हाउ इट इज कि हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। और जैसे हम बात कर सकते हैं इसमें एक चीज और भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो होती है, वो है
डे एंड पार्ट ऑफ डे, या हम कह सकते हैं कि जैसे इन द मॉर्निंग, इन इवनिंग वी आर गोइंग टू मीट, इस टाइप से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं इनको, जब हम टाइम का रेफरेंस ले रहे हैं, तो जैसे अभी हमने बात की सेंचुरी, ईयर, सेंचुरी, डिकेड, ईयर, मंथ, वीक, पीरियड ऑफ टाइम, हॉलीडे और पार्ट ऑफ द डे। ठीक है, तो ये 6-7 देखिए जब हम यूज करेंगे तो हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, इन। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। होता है क्या कि जब हम जानते तो हैं लेकिन कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन रिमूव करने का बेस्ट जो तरीका है, दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। द मोर वी प्रैक्टिस बेटर वी आर, राइट? I could take only few examples, otherwise or what I would suggest is you take down this as an exercise also and do make few sentences and use this in the reference I have discussed here, right, in time। ठीक, अब हम बात करेंगे इनको ही हम यूज करते हैं यहाँ पर प्लेस के रेफरेंस में। प्लेस में हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि कंट्री, तो मैं क्लीन कर देता हूँ। आ गया है, जैसे कि कंट्री, कंट्री हो गया, सिटी हो गया, और या फिर तो स्पेस हो गई, कंट्री लाइक इंडिया, इन इंडिया, इन इंडिया, राइट, इन अमेरिका, ठीक, सिटी, इन दिल्ली, इन लखनऊ, इन Washington, in Paris, clear? Close the space, in the room, in the car, in the car, yeah, in a car, in a room, ठीक, कैसे भी कर सकते हो। We'll have a meeting in a room, right? इस टाइप से। Is it clear about in that uh, I have talked about? Okay, तो हमने इनको कर लिया। Now we'll talk about on। अभी जो हमने इनको यूज किया, ये था जनरल, रेफरेंस में आ रहा था, ठीक। अब हम जब हम इनकी बात करें, इट्स जनरल एंड इट्स बिगर वन, राइट। अब हम सेकंड में जो यूज करने वाले हैं जो है हमारा, दैट इज ऑन।
ऑन में हम बात करेंगे व्हेन दिस इज जनरल एंड बिगर, ठीक, यहाँ पे स्मॉलर एंड स्पेसिफिक, ठीक। तो अभी हम इसे कंसिडर कर रहे हैं। इसमें हम यूज करेंगे जब हम और स्मॉलर करेंगे, डेज, डेज, डेज मतलब on Monday we have our class, on Wednesday I'll go to college, on Saturday we'll hang out somewhere, right? On, इसमें हमने क्या किया, डे को लेके आ गए on, ठीक। ये क्या हुआ, इसके पहले जो हमने टाइम के रेफरेंस में बात करी थी, हम इन यूज कर रहे थे। इन हम किसमें यूज कर रहे थे, बहुत ही ब्रॉड सेंस में यूज कर रहे थे। जैसे कैसे कौन सा यूज किया हमने, सेंचुरी, डिकेड, ईयर्स, मंथ, वीक, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या बात करें, और अब हमने क्या किया, अब हमने उसको थोड़ा सा क्विज किया है, स्मॉलर रेफरेंस ऑफ टाइम में हम लेके आ रहे हैं। और देखिए जैसे हम यहाँ पे बात करें, टाइम यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, डेज, डेट, राइट, ऑन सेकेंड, ऑन 2 November, राइट। दिवाली कब है, दिवाली इज ऑन 14, तो ऑन November 14, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। Specific days like your birthday, we'll have party outside our home on your birthday, right? Clear? तो हम इसको और इसमें नैरो डाउन कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं डे एंड पार्ट ऑफ डे ऑल्सो, डे एंड पार्ट ऑफ डे, ठीक। इससे पहले जो हमने यूज किया था, उसमें हमने क्या यूज किया था, केवल पार्ट ऑफ डे यूज किया था। इसमें हमने डे और पार्ट ऑफ डे भी यूज कर रहे हैं। जैसे डे और पार्ट ऑफ डे, ऑन मंडे मॉर्निंग, ठीक है। अब इसमें डे क्या हो गया, ये हो गया, और पार्ट ऑफ द डे किसमें, मॉर्निंग में। तो आई विल सी यू ऑन मंडे, राइट, तो मैं आपसे मंडे मॉर्निंग को मिलता हूँ। Here. क्या हम लोग मंडे को, अगर आपने बोला है किसी को कि सैटरडे इवनिंग में, तो मीट ऑन सैटरडे इवनिंग ऑल्सो वी कैन से, राइट। हियर इज लाइक डे एंड पार्ट ऑफ दिस, so it will be like on Saturday evening. This is how it is, right? इसमें हमने क्या क्या यूज किया, इसके पहले जो हमने इन में यूज किया था, वो क्या क्या हुआ करता था, हमारे पास था सेंचुरी, डिकेड, ईयर, इस टाइप से। और इसमें हमने क्या किया, इसको और स्पेसिफिक किया, डे, डेट, स्पेसिफिक डे, डे एंड पार्ट ऑफ डे, राइट। ये सारा सारा किस रेफरेंस में है, हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर ऑन इन द सेंस ऑफ टाइम, ठीक है। ओके,
अब हम यूज करते हैं प्लेस के रेफरेंस में। प्लेस के रेफरेंस में क्या यूज करने वाले हैं? ऑन। ठीक, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, पता है? जैसे स्ट्रीट की बात करेंगे तो हम लगा देंगे ऑन, मतलब किस रास्ते पे हमें मिलना है, कहाँ पर है। जैसे होता है ना एड्रेसेस में हम कई बार स्ट्रीट की बात करते हैं, ये जगह कहाँ पड़ती है? ऑन दैट स्ट्रीट, लाइक इट्स ऑन विक्टोरिया स्ट्रीट, राइट? इस टाइप से कुछ हम अगर कहना है तो हम कह सकते हैं। या इट्स ऑन विधानसभा, इट्स ऑन पार्लियामेंट स्ट्रीट। दिस एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी शेयर, बट दिस इज हाउ इट कुड बी रिटन when we are talking about it. It's like on, it's on Parliament Street. It's on Parliament Street, on Victoria Street, on Vidhan Marg, विधानसभा विधानसभा मार्ग, राइट? तो जब हम स्ट्रीट की बात कर रहे हैं तो हम इसको इस तरीके से लेंगे। I have quoted here 3 examples, right? और उसके बाद नेक्स्ट कुड बी, जब हम बात करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे ऑन बस, ऑन ट्रेन, राइट? और हम इसे यूज कर सकते हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब अब कम्युनिकेशन को कैसे हम प्लेस दे रहे हैं, मतलब किस जगह पे ये चीज हुई थी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल सर्टेन अनाउंसमेंट्स आर मेड, गवर्नमेंट ऑल्सो मेक अनाउंसमेंट। आई हैव taken this example earlier also, like uh, on radio, on, right? जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन का जो इंफॉर्मेशन दिया था या जो अनाउंसमेंट था, वो कहाँ पे हुआ था? दैट वाज ऑन टेलीविजन, राइट? So that is the place where this announcement was made. It was on television. ठीक? अब आप इसमें भी आप देखो कि इसमें जो है, जब हम पहले बात कर रहे थे, इसके पहले वाले में जब हम एड्रेस को ले रहे थे इनके केस में, तो इनके केस में हम क्या बात कर रहे थे? कंट्री की बात कर रहे थे, सिटी की बात कर रहे थे, ठीक है? अब हम इसमें कहाँ पर आ गए हैं? इसमें हम स्ट्रीट पे आ गए हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, हम इसको और नैरो डाउन कर रहे हैं यहाँ, ठीक है? अब ऑन हो गया है, ठीक है? अब हम बात करेंगे यहाँ पर ऐड। अब इसमें जब हम करते हैं, हम इसको और नैरो डाउन करेंगे। ये स्पेसिफिक, ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट, जब हम इसको रेफर कर रहे होंगे तो उस केस में हम यूज करेंगे एट को। अब हम इसको टाइम के रेफरेंस में लेके आते हैं। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक अगर करना है, स्मॉलेस्ट करना है, तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है? जैसे आवर,
part of day, right? और क्या हो सकता है हमारे पास? अब हम जैसे बात कर रहे हैं आवर की, तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमने किसी को मिलना है तो हम कह सकते हैं वी विल मीट एट 11:00 आवर, एट 11 आवर्स। कभी भी ट्रेन का डिपार्चर अगर आप देखिए तो लिखा होगा ट्रेन विल डिपार्ट एट 11 आवर्स या 13:00 hours, right? At. This is very specific time that we are talking about. This is very right. अगर जब हम टाइम के साथ at यूज करें, that's a very very specific and particular thing, right? तो जब भी करना हो तो यूज दिस at, right? अब अगर हम पार्ट ऑफ द डे की बात करें, at midnight, I got a call from my friend at midnight. At midnight, right? This is about part of the day. ये अगेन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वेरी वेरी स्पेसिफिक और स्मॉलेस्ट टाइम की बात कर रहे हैं। मिडनाइट, मिडनाइट क्या होता है? बहुत, एंड दैट्स वेरी स्पेसिफिक आल्सो। मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि, मध्य रात्रि बहुत बड़ी नहीं होती, राइट? ये या फिर हॉलीडे की भी हम बात कर सकते हैं। हॉलीडे में हम कैसे यूज कर सकते हैं? एट ईस्टर, क्रिसमस, कुछ भी आप, जो भी हॉलीडे आपका है आप उसमें इसको यूज कर, ठीक है? अब हम जब इसको प्लेस के लोग उसमें लेके जाते हैं एट को, तो अगेन इट इज वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी स्मॉल, मतलब एड्रेस, इसका एड्रेस है, जैसे हमें कभी भी कोई एड्रेस बताना है या फिर स्पेसिफिक लोकेशन, राइट? केवल उसी जगह पे मिलना है। मीट मी एट स्टेशन, ठीक? एट स्टेशन इज स्पेसिफिक लोकेशन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। या मीट मी एट एयरपोर्ट या एग्जिट गेट, मीट मी एट एग्जिट गेट। स्पेसिफिक चीजों की बात करें, जैसे अब एड्रेस भी बताना है किसी को, इट कुड बी लाइक जैसे आपका हाउस नंबर या कुछ भी हो गया, या हम ये ले सकते हैं कि द ऑफिस इज लोकेटेड ऑन 71 पार्लियामेंट स्ट्रीट, राइट? 71 पार्लियामेंट स्ट्रीट। अब आपको चिट्ठी भेजनी है या कुरियर भेजना है, कुछ भी पोस्टल भेजना है, कुछ पार्सल भेजना है, जब हम स्पेसिफिक एड्रेस देंगे तभी ओवर होगा, अदरवाइज वो डिलीवर प्रॉब्लम होती है। तो इसका वो कॉल करेगा, बट बिना एड्रेस हुए डिलीवर नहीं होगा। तो जब भी हम बात करेंगे तो ये चीज होगी इसमें, ठीक है? तो अब हमने ये देखा कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर इम्पीरेटिव पोजीशन की, इन, ऑन और एट की, जब हम इन की बात करते हैं तो इन में क्या होता है कि हम बात को लेके चलते हैं, तो इसमें हम जनरल और बहुत ही वास्ट कवरेज देते हैं, चाहे वो टाइम की हो या प्लेस की हो, ठीक? जैसे टाइम में मैंने अभी एग्जांपल दिया था सेंचुरी, डिकेड, ईयर, राइट, इनकी। और और जब हम इसमें प्लेस की बात कर रहे थे तो प्लेस में हमने किसका नाम लिया था? एग्जांपल में क्या लिया था जब हम इन की बात कर रहे थे, जहाँ पे जनरल और बिगर है, जिसमें हमने बात करी थी कंट्री की बात करी थी, सिटी की बात करी थी, ठीक है? और उसके बाद जब हम ऑन पे आ गए, जब हम ऑन पे आ गए तो ऑन पर आने के बाद हमने क्या किया, इसमें तो स्पेसिफिक होता है और स्मॉलर हो जाता है एज कम्पेयर टू हियर। जब हम इन और ऑन में डिफरेंस यहाँ आता है, इन में इज वेरी वास्ट, वेरी ब्रॉड,
ऑन में जनरल है, इसमें स्मॉलर है और स्पेसिफिक है। जनरल तो इसमें है, इसमें स्मॉलर है और स्पेसिफिक होता है। अब इसमें क्या क्या स्पेसिफिक होता है? जब हम ऑन की बात कर रहे हैं, जैसे हम टाइम की बात कर रहे हैं, तो डे हो गया, पार्ट ऑफ द डे हो गया, ठीक है, डेट हो गई, टाइम हो गया हमारा, टाइम ऑफ द डे हो गया, ठीक, ऑन मंडे, ऑन वेडनेसडे, इस टाइप से। हम एट में के एकदम स्पेसिफिक, हमें जो चाहिए, जो कहना है हमें वही कहना है। जैसे टाइम की बात करें तो कितने बजे? एट 4 o'clock, एट 3 o'clock, we'll have our class in the morning at 11 o'clock or 10:30. At 10:30 we have our class, right? क्या पार्ट ऑफ द डे की बात करनी है? स्पेसिफिक टाइम की जब भी हम बात करेंगे, स्पेसिफिक चीज की जब बात करेंगे, एट की बात करेंगे, चाहे वो टाइम में हो या फिर वो प्लेस पे हो। अगर हम प्लेस की बात कर रहे हैं तो हमें एड्रेस की बात करेंगे, स्पेसिफिक लोकेशन की बात जब हम करेंगे, जब भी हम स्पेसिफिक होने लगेंगे तो हम किस पे आ जाएंगे? एट पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड इन चैट बॉक्स। ओके, so these are some of the examples that I have taken about the preposition commonly used in our day-to-day life, and especially in our work life. Also, these things play a critical role, right? Whenever we have to communicate with our vendors, suppliers, or customers, we need to be very categorical what exactly we expect, what exactly we want, and what exactly we are going to offer, right? When it comes to your meeting, your communication, anything and everything, that needs to be very, very crystal clear, right? So where you have to use in, don't use at. When you have to use at, don't use on, right? So this is very, very specific. This is specific, but not as specific as this. In is very general and very vast, and on is smaller than first one, right? So this is how it is. So keep practicing it. I hope all of you have bought a book for your practice, right? नहीं है जिन्होंने ली वो लीजिए। और कुछ लोगों के लिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं, उन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है ये सारा चीजें। So I repeat in each of my sessions. Those who know it, they should simply revise it, right? And start doing more of practice of it. So that, of course, but if you know it, it's good, and you can learn better also by practicing. Fair enough. And for others, those who are learning, of course, they should keep on practicing. And if they are stuck up anywhere, then we can connect and we can learn, or we can take your questions and clarify, right? So this is how it is. Now, all right. The other thing which I want to discuss today is, okay, so the other thing that I wish to discuss today is about the opposite. It might sound little funny also if we are at MBA level and we are talking about opposite. But still there are certain words which we may have to use, and at times we know, but practicing it on the or with real words or expressing the real getting to hitting to the right word, at times it becomes a little difficult. So I'll take few words here and I will write it down on the white our board, right? Which is increase. It's decrease, right? Increase का हम क्या ले सकते हैं? Decrease. Another one is full, जिसको हम ले सकते हैं, इसका opposite क्या होगा? इसका next जो opposite है, that is empty. Free. It's south. Street का south. SOUR. ठीक? Up का down, sit का stand. When you are sit, then you have to stand up, right? This is how it is. Tough. Tough का है easy. Easy. Right? And hot का cold. Open का shut. Clear? एक और वर्ड है नॉर्मल.
नॉर्मल का ऑपोजिट होता है स्ट्रेंज, याद रखिएगा। नॉर्मल का ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा? स्ट्रेंज। फ्लैट, फ्लैट का हिली होगा, नॉर्मल का स्ट्रेंज होगा। नॉर्मल का कई बार एब नॉर्मल भी बोलते हैं, राइट? चल जाता है, बट वी शुड नो द एग्जैक्ट वर्ड। मतलब वही है, मतलब जाके वही होता है, राइट? अवेक, asleep, it's about awake, it's asleep, ठीक? लाउड, लाउड का क्या होगा? लाउड का होगा क्वाइट, राइट? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का डिक्लाइन, do you accept our proposal? No, we decline it. We have declined your proposal, business proposal के बारे में when we are talking about. So you might think we have submitted a proposal, we are waiting for your acceptance. So person it is accepted, he will say yes, we have accepted, or say no, we have declined because the clauses we have mentioned they are not acceptable to our company, right? So rejection means reject, there is no scope of acceptance. Decline, what you have written, whatever you have mentioned here, we are not accepting it, but if you improve, we might accept it. So this is the difference. Reject, done, finish. We are done for the day, done for the deal, right? This is how it is. Rural, rural, and this is urban, right? Insult, insult का opposite, compliment, right? Insult का opposite, it's compliment. याद रखिए, ये छोटी छोटी चीजें जो हमें हेल्प करती है। बिगिनिंग, एंड, ठीक? ओवर, ओवर, ओवर का अपोजिट अंडर, ठीक है? तो ये कुछ ऑपोजिट वर्ड्स थे जो मैं चाह रहा था कि आप लोग को पता हो, आपको पता भी है आप लोगों को, बट ऐसे कुछ वर्ड्स लेके आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। आई गॉट लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट कि हम कौन से वर्ड्स लेके इस टाइप के करें। तो इस टाइप के कुछ वर्ड ये जो आप प्रैक्टिकल यूज में ले सकते हैं। बेसिक वर्ड्स एवरीबॉडी नोज, एंड जब हम अपने प्रोफेशनल वर्ड में जब यूज करते हैं तो उसके लिए हमें ऐसे वर्ड होंगे इस जैसे कुछ मिलते हुए होने चाहिए, ठीक है? So I'll stop here, and in case you have any question, I'd like to take your questions also. ठीक है? Chat box as well? No, sir, till now, no query. I am waiting. All right.